राम राम जी किसान भाइयों। मेरा नाम सचिन पवार है, गांव दोघट है। देखिए, पिछली वीडियो में ना मैंने कहा था कि जितने भी कमेंट्स होंगे वीडियो के, उन सब के प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा इस वीडियो में। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न पूछा है, टॉप बोरर से खेत बिल्कुल खराब हो गया है, क्या करें? वीरेंद्र राणा। ठीक है जी, वीरेंद्र राणा जी का ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपका खेत टॉप बोरर से 10 से 15 दिन ही अभी हुए हैं खराब हुए को, तो वो चल जाएगा। आप उसमें ऐसा करिए कि 500 लीटर पानी के हिसाब से बता देता हूँ। 500 लीटर पानी में घरडा की पॉलिश ले लीजिए 40-40 और 1 लीटर टिप्सी ले लीजिए। उस हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। अगर 10-15 दिन से टॉप बोरर आया है आपके खेत में, तो वो बिल्कुल 100% रिकवर हो जाएगा। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, ये सबसे बेस्ट है जी। ठीक है। दूसरे नंबर पर पूछा है, टॉप बोरर की 5वीं पीढ़ी में सिर्फ केवल CTPR टेक्निकल लगा सकते हैं क्या? ये पूछा है जी अश्विनी शर्मा ने। देखिए शर्मा जी, मेरी बात सुनिए ध्यान से। खाली CTPR से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये असोज का महीना है और इसमें टॉप बोरर आया हुआ खेत ना बिल्कुल बैठ जाता है। तो इसके लिए लापरवाही ना करें, आप कोई अच्छा सा टेक्निकल लगा लीजिए। खाली CTPR से काम नहीं चलेगा। मान लिया आपके घर CTPR रखा हुआ है, तो आप उसमें 40-40 जरूर मिला ले। ठीक है जी, यानी कि इमीडा 40% और फिफ्रोनिल 40%, ये मिला ले आप। 500 लीटर पानी में आप ले लीजिए 400 ml CTPR और 3 पैकेट ले लीजिए 100 ग्राम के 40-40 के। ठीक है जी शर्मा जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। भाई, टॉप बोरर की बेस्ट दवाई क्या है, घरडा की पॉलिश या SLR? ये सौरभ शर्मा जी ने पूछा है। देखिए, मैं बताता हूं। अगर आपके खेत में व्हाइट फ्लाई नहीं है, माइट नहीं है, तो फिर तो बेस्ट दवाई है घरडा की पॉलिश। ठीक है जी। लिसेंटा वगैरह भी ले सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी में मिल रही है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि घरडा की पॉलिसी जरूर लगाओ। ठीक है जी। जिसमें भी ये टेक्निकल हो, मतलब ये लगाइए। ठीक है। और अगर आपके खेत में मान लिया आया हुआ है व्हाइट फ्लाई भी थोड़ा बहुत, अगर 5% भी आ रहा है ना, ये इस मंथ में 5% का 75% बन जाएगा। ये अक्टूबर तक चलेगा। तो आप उसमें अभी अगर स्प्रे लगा रहे ना, तो ऐसा करिए 500 लीटर पानी में आप 40-40 डाल लीजिए। ठीक है जी, 3 पैकेट, और उसमें डाल दीजिए 1 लीटर SLR का। ठीक है जी, जिसमें पायरिफॉक्सिफेन है प्लस डाई फैंथेरोन है 30%, ये डाल दीजिए। ओके जी। अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पॉलिश के 4 स्प्रे पूरे साल टॉप बोरर रोक सकते हैं क्या? जो डबल डोज कर दे सर, डबल डोज करने की आवश्यकता नहीं है, ये रोक देगा। अभी तक मैंने अपने खेतों में 4 ही स्प्रे किए हैं इसके, और लेकिन बस मैंने क्या किया, कभी कभी बीच में क्या काम कर दिया कि थोड़ा सा फंगीसाइड चेंज कर दिया, इसलिए मेरे खेत में व्हाइट फ्लाई नहीं आया है। हाँ, 4 या 5 स्प्रे में कंप्लीट हो जाएगा, आपको डबल डोज लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था अंकुर जाट ने। ठीक है जी, आपके क्वेश्चन का आंसर वो मिल गया। खूब दबा के नीचे यूरिया, डाई सल्फर, जो भी आप नीचे डोज देना चाहते हैं दीजिए, ये बहुत पेटेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परफेनोफोस साइपरमेथ्रिन में मैरिटोर मिला सकते हैं क्या? बिल्कुल बेस्ट है जी, मिला सकते हैं, क्योंकि ये पेट्रोलियम द्रव्य पदार्थ है और ये जो मैरिटोर है इसमें ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपके खेत में रोग नहीं है तो आप परफेनोफोस साइपरमेथ्रिन भी मिला सकते हैं। 500-600 रुपए लीटर आ जाता है, सस्ता भी पड़ेगा, और इसमें मैरिटोर मिला के स्प्रे कर दीजिए अगर रोग नहीं है। अगर आपके खेत में रोग है तो सर आप इसमें व्हाइट फ्लाई के लिए मैं कई बार बता ही चुका हूँ, व्हाइट फ्लाई के लिए या इमीडा मिला लीजिए या फिर ये मिला लीजिए SLR। ठीक है जी। ये क्वेश्चन पूछा था मोहित राणा जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिलाल चौहान मेरे मित्र है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इमीडा प्लस फिफ्रोनिल से बढ़िया कॉम्बिनेशन कोई नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल कोई नहीं है, बस इसके साथ में अच्छा सा फंगीसाइड डालते रहिए और स्प्रे करते रहिए। ऐसा होता है कि ये देखिए व्हाइट फ्लाई को रोकने में काम तो करता है क्योंकि इसमें इमीडा है, लेकिन क्या होता है ना, ज्यादा अटैक आने की वजह से इसमें अगर आप फिफ्रोनिल और इमीडा के साथ में 500 लीटर पानी में 400 ml
400 ml सुमिटोमो वाला SLR मिला लीजिए, 400 ml पायरिफॉक्सीफोन प्लस डाइफेंथरॉन जो भी उसमें साल्ट है, अगर वो मिला लेंगे 500 लीटर पानी में इसके साथ 400 ml तो और भी अच्छा रिजल्ट देगा। अब फिलहाल फंगीसाइड की तो जरूरत है नहीं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। गन्ने में क्लोरोफिल ज्यादा बना है, कोई केमिकल है जो गन्ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दे और क्लोरोफिल को भी कम कर दे? ठीक है जी, ये रिज्जू भाई ने पूछा है। तो मैं बता दूं सर, देखिए क्लोरोफिल तो कम नहीं हो सकता गन्ने में, आप नीचे खाद पानी देते हैं तो पूरा ही बनेगा, उसको तो नहीं कंट्रोल किया जा सकता, ठीक है जी। लेकिन इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गन्ने की बढ़ जाती है अगर आप अच्छी क्वालिटी का स्प्रे कर देते हैं। और ज्यादातर गन्ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड इतना नहीं बढ़ा पाता सर। इंसेक्टिसाइड तो रोकथाम करता है, क्षमता को बढ़ाता है फंगीसाइड। तो आप 40-40 के साथ में फंगीसाइड अच्छा सा यूज कर लीजिए, जैसे प्रैक्सर हो गया, जैम्प्रो हो गया, मैरीवोन हो गया, तो ये फंगीसाइड आप इस्तेमाल कर लीजिए। ओके जी, धन्यवाद। आगे एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, सचिन भाई इमीडा प्लस फिफ्रोनिल 40-40 शुरू से आखिर तक काम कर देगी या चेंज करनी पड़ेगी? ये पूछा है यूपी 23 वाले गन्ना किसान ने, यूपी 23 वाले गन्ना किसान ने पूछा है। देखिए सर, ये अंत तक ही काम कर देती है, लेकिन टेम्परेचर के अनुसार और रोग को देखते हुए हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि इसके साथ में हमें क्या मिलाना चाहिए, ठीक है जी। 40-40 अपने आप में बेस्ट रिजल्ट दे रही। मैं आने वाली वीडियो में मेरे पास जो 100-200 किसान मुझसे जुड़े हुए थे, मैं उनके खेत की वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, बहुत बड़ा बड़ा गन्ना हो रहा। और इसमें आप क्या करें, अगर आपके खेत में जब भी व्हाइट फ्लाई आ जाए, व्हाइट फ्लाई का साल्ट है डाइफेंथरॉन, जिस भी दवाई में आपको ये दिख जाए मार्केट में, आप 40-40 में उसको मिला दो, ज्यादा नहीं मिलाना है। मान लिया घरडा का गुरु है 100 ग्राम में आता है, तो 300 ग्राम 500 लीटर पानी में मिला दीजिए, ठीक है जी। और अपनी 40-40 3 पैकेट मिला लीजिए, तो उससे आपका खेत बिल्कुल क्योर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे जी। तो ये क्वेश्चन थे आज के किसान भाइयों। अगर आप कमेंट में कुछ भी क्वेश्चन मुझे डालेंगे तो मैं 3 दिन तक का, एक दिन आज का हो गया, 2 दिन और मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा, ठीक है जी। राम राम जी किसान भाइयों, धन्यवाद।